इस वीडियो में गाइज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एशियन के ये वोल्केनो 01 रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये जो रनिंग शूज़ है वो कैसे एंड क्या आपको इन्हें जो है वो परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये शूज़ आए गाइज इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मैं एशियन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही में मेमोरी फोम टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। शूज़ की सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें साइट पे मिल जाती है। यूके 10 साइज़ एंड आप प्राइस देख सकते हो 2799 है, बट अभी ये डिस्काउंट पे जो है वो मिल रहा है। कितने में लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो आगे बताऊंगा। तो चलिए गाइस करते हैं मैंने अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे एशियन के वोल्केनो 01 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में यार दिखने में तो ये जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली रनिंग के लिए। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे एशियन के वोल्केनो 01 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में देख सकते हो गाइस ये जो शूज़ है वो दिखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। स्पेशली इसके ऊपर जो पैटर्न्स बनाया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से जो है वो लग रहा है। साथ ही में यहाँ पे गो चेस एंड एशियन का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पे आपको एक जो रिबन है वो मिल जाता है, जिससे इन शूज़ को आप इजीली जो है वो पहन पाओगे। अदर साइड पे भी गाइज आपको सेम ही जो पैटर्न्स है वो देखने को मिलते हैं, जिससे ओवरऑल जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है इन शूज़ का। स्पेशली इसका जो मिडसोल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एंड जो स्टैक हाइट है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे हमें जो है वो मिलती है, जिससे आपको रनिंग में जो है वो हेल्प हो सकती है। वही अगर मैं अपर मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पे मैश जैसे मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। नॉर्मल मैश जैसे रहती है वैसे तो नहीं है, थोड़ी डिफरेंट सी जो मैश है वो यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी। बट इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी लग रही है एंड पहनने के बाद गाइज आपको ब्रीदेबिलिटी में भी इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे जो होल्स है वो दिए हुए हैं एंड इससे एयर जो है वो इजीली जो है वो पास हो जाएगी। वही अगर मैं लेसेस की बात करूँ गाइज तो यहाँ पे फ्लैट एंड सी जो लेसेस है वो दी हुई है एंड रात को ये जो है वो डॉट्स जो है वो चमकते भी है, तो इसमें रेडियम जैसा जो फील है वो आता है। एंड लेसेस की जो क्वालिटी है वो एवरेज है। फ्लैट एंड सी जो लेसेस है वो यहाँ पे जो है वो दे रखी है। बाकी टंग के ऊपर आपको एशियन की ब्रांडिंग एंड जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो टंग है वो भी मैश मटेरियल से जो है वो बनाई गई है, जिसके ऊपर बहुत ही ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। टंग पे इतनी ज़्यादा जो कुशनिंग है वो नहीं है। बाकी ओवरऑल अपर मटेरियल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है इन शूज़ की। वही इन शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे बैक साइड पे कॉलर पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है एंड प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। साथ ही में बैक साइड पे भी बढ़िया सी जो कुशनिंग है वो यहाँ पे जो है वो दी हुई है, जिससे और भी ये जो शूज़ है वो आपको कंफर्टेबल फील जो है वो देंगे। वही इनर सोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एशियन का जो मेमोरी फोम है वो मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। एंड मैंने आपको बताया भी है कि एशियन का मेमोरी फोम ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा रहता है। प्रेस करने पे बहुत ही इजीली ये जो है वो प्रेस होता है एंड जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो इस मेमोरी फोम की वजह से आपको बहुत ही अच्छा जो कंफर्ट है वो फील होगा इन शूज़ में। तो कंफर्ट वाइज तो ये जो शूज़ है वो अच्छे रहेंगे एंड एज सच आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के मिड सोल एंड आउटर सोल के बारे में, जो कि एक हाईलाइटिंग पॉइंट है इन शूज़ का। फर्स्ट लुक में जब भी आप इन शूज़ को देखोगे तो मिड सोल के ऊपर ही जो है वो ध्यान जाएगा, बिकॉज इसकी जो स्टैक हाइट है वो अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा दी हुई है एंड एक बल्कि सा जो लुक है वो मिलता है इन शूज़ को। एंड इससे ये भी फील होता है कि इनका जो वेट है वो अच्छा खासा जो है वो ज़्यादा होगा। बट मैं आपको एक बार जो वेट है वो भी करा के दिखाता हूँ। ये है यूके 10 साइज़ एंड यहाँ पे जो वेट है वो आ रहा है 306 ग्राम्स। तो मुझे तो गाइस जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं लगा, बिकॉज इतने स्टैक हाइट पे जनरली 350 या फिर 400 ग्राम के आसपास जो वेट है वो जाता है। बट यहाँ पे 300 ग्राम्स के आसपास जो वेट है वो हमें देखने को मिलता है। प्लस अगर आप साइज़ कम बुलाओगे तो और भी कम वेट आपको जो है वो मिलेगा इन शूज़ का। तो वेट तो अच्छा है। वही मिडसोल की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मेनली फाइलन मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि ड्यूरेबल रहता है एंड इतना भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहता है। प्रेस करने पे प्रेस हो जाता है बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो नहीं रहता है। मतलब अगर आपको एकदम ही सॉफ्ट मिडसोल चाहिए तो ये इतना सॉफ्ट जो है वो नहीं रहेगा। प्रेस करने पे ये प्रेस हो जाता है, प्रेशर अप्लाई करने में भी ये हो जाता है प्रेस, बट इतना रिस्पॉन्सिव फील आपको जो है वो नहीं देगा, जो कि बजट रेंज शूज़ में जनरली हमें ऐसा ही जो है वो देखने को मिलता है। वही अगर मैं ग्रिप की बात करूँ गाइस तो ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो दी हुई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो भी इसके ऊपर जो है वो दिए हुए हैं। तो ग्रिप का ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा एंड ये जो शूज़ है वो ड्यूरेबल भी रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो कोई भी फटने का वगैरह जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बाकी रनिंग पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो अगर आप डेली थोड़ी बहुत रनिंग करते हो तो ये शूज़ एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। वही अगर आप डेली 5 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा रनिंग करते हो
एंड अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाहते हो तो मैं इन्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप नॉर्मल सी रनिंग करते हो तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। बाकी डेली यूज़ जिम के लिए भी ये जो शूज़ है वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है, ठीक है? तो ऐसा है गाइस इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो ये थे एशियन के वोल्केनो 01 रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन्हें परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस में लेना चाहिए, चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल मुझे ये जो शूज़ है वो ठीक लगे, मतलब अपर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे आपको मेमोरी फोम मिल जाता है जिससे ओवरऑल ये जो शूज़ है वो आपको कंफर्ट फील जो है वो देंगे एंड पहनने के बाद भी ओवरऑल जो शूज़ है वो अच्छे खासे कंफर्टेबल है। अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग करते हो तो ये जो शूज़ है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। बाकी डेली यूज़ के लिए या फिर जिम वगैरह में पहनना है तो भी एक ठीक ऑप्शन आपके लिए जो शूज़ है वो रह सकता है। बाकी अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ गाइस तो ये जो शूज़ है वो आपको 1600-1700 के आसपास जो है वो मिल सकता है। बट सेल्स में इनका जो प्राइस है वो 1100-1200 के आसपास भी जो है वो आता है, जो कि एक अच्छी डील आपके लिए जो है वो रह सकती है। रही बात लेना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अगर आपको एक डेली यूज़ या फिर थोड़ी बहुत अगर आप रनिंग करते हो तो उसके लिए अगर आपको शू बाय करना है तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। ये ड्यूरेबल भी रहेंगे एंड लॉन्ग टाइम तक आप इनका जो यूज़ है वो भी कर पाओगे। बट अगर आप ऐसा शू ढूँढ रहे हो जिसमें आप 5-6 किलोमीटर डेली रनिंग कर पाओ एंड उसमें आप अपना परफॉर्मेंस भी जो है वो इंक्रीज़ कर पाओ, तो उसके लिए गाइज़ आप ऐसा मिडसोल देखो जो कि थोड़ा रिस्पॉन्सिव आपको फ़ील जो है वो दे। तो उस कंडीशन में मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर डेली थोड़ी बहुत रनिंग करना है, नॉर्मल यूज़ करना है, तो ये शूज़ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। बाकी शूज़ की लिंक वगैरह जो है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही गाइज़, मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में।